भीलवाड़ा जिले की दुर्दांतम घटना है और इस जघन्य अपराध की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसको हत्या करके अथवा जिंदा जलाए जाने की सूचना जो मिली है, अपने आप के अंदर इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। न केवल हमारा गुर्जर समाज बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले की 36 कौम का आम आदमी इस समय गुस्से के अंदर है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ भुलाकर हम एक ही मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। और मैं सरकार से, खुद सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मांग करता हूँ कि बच्चे के परिवार को इसके अंदर मुआवजा दिलाया जाए। हम सब लोग यहाँ पर साथ बैठे हुए हैं। जिला एसपी को यहाँ पर बुला लिया है। एसपी ने घटनास्थल का मुआवजा किया है। पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर रात को जिन पर शंका थी उनमें से 3 लोगों को राउंड अप कर लिया है। एक आदमी की हमारे को शंका है, बच्ची के कड़े और हाथ की हड्डियों से हमें ऐसा सूचना मिली पाई कि भाई उसके अंदर इस बच्ची को जलाया गया है। इस घटना की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और हम ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे। इसको किसी भी कीमत पर फांसी की सज़ा दिलाकर रहेंगे। ऐसा घटना घटी है जिस घटना की हम कोई भी व्यक्ति इसको माफ़ नहीं कर सकता। अक्षम्य घटना है और जिला कलेक्टर को यहाँ पर हम बुला रहे हैं वार्ता करने के लिए और उससे बात करके उसको मुआवजा दिलाएंगे। और मुआवजा दिलाने के साथ साथ हम सब की एक ही मांग है कि तत्काल से तत्काल इसका सरकार चालान पेश कराए और चालान पेश कराने के बाद में हम लोग इसको फांसी की सज़ा दिलाएं, तब हम लोगों को शांति मिलेगी। अभी कितने लोगों को पुलिस कार्रवाई से कितने संतुष्ट हो? पुलिस कार्रवाई के अंदर 4 में से 3 लोग हाथ में आ गए हैं। चौथे की लोकेशन शाहपुरा के पास मिली, उसके लिए भी उन्होंने टीम उसको वहाँ पर भेज दी है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड आ गया है, एफएसएल आ गया है और हम लोग उसके डीएनए सैंपल की मांग करी है। डीएनए सैंपल भी पुलिस उसकी लेकर तत्काल से जाँच करवा रही है। पूरी जाँच से हम लोग संतुष्ट होने के बाद यहाँ से हटेंगे। देखिए, अपराध पूरे राजस्थान में बढ़ रहा है। भीलवाड़ा तो टॉप नंबर पे आ चुका है। ये आश्चर्य की बात है कि इतना अपराध कभी रहा नहीं। ये पहला मौका है। राजस्थान में रोज़ अपराध बढ़ रहे हैं, विशेष तौर से भीलवाड़ा में बढ़ रहे हैं। अभी कल भी हम एक धरना उठा के आए थे और उसके अंदर इसी तरह की घटनाएं हुई है। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि अपने यहाँ जो घटना, ये और भी बिल्कुल मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। जो बच्ची यहाँ नाबालिग थी, यहाँ बकरियाँ चरा रही थी और उसके साथ संभावना यही है कि रेप किया गया। बाकी तो उसको भट्टी में क्यों डालते, रेप करके और ये कोयला बनाने की भट्टी में डाल दिया गया। और शायद उनका उद्देश्य ये था कि बिल्कुल सबूत नष्ट हो जाएंगे। ये तो थोड़ा सौभाग्य से ही रहा कि घर वाले उसको ढूंढने आ गए, गांव वाले ढूंढने आ गए और कहीं नहीं मिली। तो इधर एक भट्टी चल रही थी, बाकी भट्टियाँ बंद थी, इसलिए उनके मन में डाउट हुआ कि ये एक भट्टी कैसे चल रही। और इसी कारण से उन्होंने आकर के और उस भट्टी में थोड़ा सा नीचे जो देखा और उसमें लकड़ी चला के देखा तो उसमें एक हाथ आ गया, बच्ची का कड़ा भी आ गया। इसके कारण से ये स्पष्ट हो गया कि इन्होंने इसको इस तरह से मारा। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, ये अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का शक्ति पुलिस की होनी चाहिए वैसी नहीं है। अब आप इस मामले में भी जब उनके बच्ची के माँ बापों ने वहाँ जाकर FIR दर्ज करे, रिपोर्ट दी थाने में, तो उसी वक्त यदि थाने के आदमी आ जाते, थानेदार आते, अफसर आते, डिप्टी आते, तो मेरे ख्याल से निश्चित रूप से और मुझके शरीर जो पूरा आखिर घंटे 2 घंटे और जला होगा तो वो कम जलता और उसका सबूत और ज़्यादा मिल सकता था। लेकिन सब सोते रहे और जब लोगों को इसका पता लोगों ने लगा लिया, घर वालों ने लगा लिया कि हाथ बच्चे का जला हुआ यहाँ है, तब फिर पुलिस सक्रिय हुई। और वो भी अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इस तरह का पोपमभाई का राज इस राजस्थान में कैसे आ गया। आज क्या बिल्कुल कानून और व्यवस्था नाम की चीज़ छिन्न भिन्न हो चुकी है। और इसका कारण भी यही है कि अपराध करने वालों पर सख्ती का डंडा नहीं चल रहा है। अपराध करने वालों के प्रति कठोरता से सरकार पेश नहीं आ रही है। और यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत ढीला है। जगह जगह अपराध हो रहे हैं लेकिन पुलिस सोती रहती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रशासन के अधिकारी आवे यहाँ और बड़े अधिकारी आएँ, उनसे बात करेंगे। ये हमारे समाज का मामला है। मैं राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते भी मैं जोर शब्दों में कह सकता हूँ कि हमारे समाज के साथ जो ये कुकृत्य किया गया है उसके प्रति हमारे समाज में रोष है। अभी इतने लोग बैठे हैं, अगर प्रशासन ने ठीक से हमारी बात नहीं सुनी तो और लोग आएंगे और फिर शांति व्यवस्था बिगड़ेगी तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोई मांग अभी तक आपकी? कल देर रात पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। थाना क्षेत्र कोठी घटना है, एक बच्ची का मर्डर
करके उसको जलाने की सूचना मिली थी। कुछ अलामात मौके वारदात पे मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3-4 लोगों को आरोपियों को हमने राउंड अप किया है और जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। दुष्कर्म की कितनी आशंका है? उस दुष्कर्म की आशंका को मना नहीं किया जा सकता, लेकिन सारे पहलुओं पे हम जांच कर रहे हैं और एक बार कड़ाई से पूछताछ करके शाम तक हम इसको कितने आरोपी लगभग अभी डिटेन किए हैं? देखिए 4 लोगों का नाम आया था, उसमें से 3 लोगों को हमने डिटेन कर लिया है और बाकी जांच जारी है।